बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो जियो डेटाबेस से रिलेटेड है कि जियो डेटाबेस क्या होता है और ये कैसे क्रिएट होता है आरजीआईएस में और इसकी कितनी टाइप्स हैं। ये जो है मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जो है वो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, जियो डेटाबेस जो है बेसिकली आरजीआईएस के लिए एक बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए, एडिट करने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मोर देन कलेक्शन ऑफ डाटा सेट्स है, यानी कि ये सिर्फ एक डाटा सेट्स का कम्बिनेशन नहीं है। ठीक है जी। आर जी आई एस जो है उसमें जियो डाटाबेस एज एक फिज़िकल स्टोर है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन का, जो कि इनिशियली जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करता है या फाइल सिस्टम को यूज़ करता है। और हम इससे जो है वो फिज़िकली एक्सेस कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा सेट्स पर थ्रू आरजीआईएस, या फिर जो है वो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम जो है वो एसक्यूएल के थ्रू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है, जियो डेटाबेस जो है मुख्तलिफ साइज़ में है और जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो भी वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ जो जियो डेटाबेस का होता है। ये स्मॉल स्केल सिंगल यूज़र से स्टार्ट होता है और जो है वो लार्ज स्केल वर्किंग ग्रुप पे जाता है, फिर डिपार्टमेंट लेवल, एंटरप्राइज लेवल जियो डेटाबेस तक जो है वो ये इसकी डिवीज़न है। और जो है वो जो इंटरप्राइज लेवल पे जो है वो नंबर ऑफ यूज़र जो है वो उनकी तादाद भी ज़्यादा है, मतलब ये कि वो एक्सेस और उस पर काम ज़्यादा कर सकते हैं। जो ज़्यादा यूज़र जो है वो उसे इस पे काम करते हैं। अच्छा जी, पर्पस क्या है बनाने का, ये जियो डेटाबेस का पर्पस क्या है? बेसिकली क्या है कि ये डेटाबेस के जो हमारा डेटाबेस है उसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और डाटा को स्टोर किया जाता है, इसमें स्पेक्यूरीज लगाई जाती हैं, मैनिपुलेट किया जाता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन डाटा को, या स्पेशल डाटा भी कह सकते हैं हम उससे। और जो है वो इससे बेसिकली या हम जो है वो स्पेशल डाटाबेस भी कह सकते हैं। अच्छा, टाइप्स की बात करें तो जो आरजीआईएस में हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं या इसके अलावा बेसिकली जो है वो तीन टाइप्स हैं। एक है फाइल जियो डेटाबेस है, ठीक है, स्टोर एज फोल्डर्स इन फाइल सिस्टम। पर्सनल जो जियो डेटाबेस होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से जो है वो 2 GB इसकी लिमिट है, ठीक है। और जो इंटरप्राइज लेवल होता है वो जो है वो मल्टी यूज़र होता है और इसकी जो इसका साइज़ है वो भी जो है वो अनलिमिटेड होता है और इस पे जो है नंबर ऑफ़ यूज़र्स की तादाद भी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी। अब क्या है कि ये जो है वो मैंने थोड़ी सी आपको बेसिक दे दी है। अब हम जो है वो आज ये इसमें डाटा बेस का कैसे क्रिएट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली क्या है, इसमें फ़ायदा है इसको क्रिएट करने के कि हम जो भी काम अपना करते हैं एज अ कंटेनर, वो सारा काम उसमें सेव होता रहता है, ठीक है। जो भी फाइल क्रिएट होगी उसी कंटेनर में होगी। ऐसे ही अगर हम अपना काम करें तो वो जो है वो फाइल को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक शेप फाइल की बैक पे जो है वो एक्स्ट्रा फाइल्स जनरेट होती हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि डेटाबेस होगी, ज्योमेट्री को सपोर्ट करने के लिए फ़ाइल होगी जो से सपोर्ट करती है। इसके अलावा दूसरी जो एक प्रोजेक्शन हो को सपोर्ट करने के लिए जो है वो प्रोजेक्शन की एक फ़ाइल होती है उसमें, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये जियो डेटाबेस में क्या है कि हमारे पास सारा डेटा जो है वो एक ही कंटेनर में सेव होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी लैब। तो आर्क मैप में मैं आ गया, ठीक है, और आर्क कैटलॉग जो है वो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। अपना फोल्डर मैंने एक बना लिया है ऑलरेडी डाटा के नाम से, ठीक है। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा
और यहाँ पे देखें न्यू का ऑप्शन दिया है और इसके अंदर हमारे पास फाइल जियो डाटाबेस और पर्सनल जियो डाटाबेस भी मौजूद है। ठीक है, अगर आपका डाटा जो है वो 2 GB तक का है तो आप जो है पर्सनल जियो डाटाबेस को यूज़ करें। ठीक है, तो मैं जो है फाइल जियो डाटाबेस को जो है यूज़ करता हूँ। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसका जो है मैं पहले इसको जो है नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यू फीचर डाटा सेट जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसी के ऊपर जो हमारा जियो डाटाबेस की फ़ाइल क्रिएट हुई है इस पर हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हम करेंगे फीचर डाटा सेट पे क्लिक कर लिया। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने नाम इसको दे दिया। नेक्स्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्शन जो है वो WGS 1984 इसको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर जो नेशनल जोग्राफिक के जो एटलस के मैप्स होते हैं वो भी जो है वो WGS 1984 पे ही हैं। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम 3D से रिलेटेड काम नहीं कर रहे, तो ठीक है, मैं वर्टिकल कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ के जो एक्स वाई टॉलरेंस है इसको हम ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ठीक है, फिनिश किया मैंने इसको। ठीक है जी, हमारे पास जो है वो न्यू डाटा सेट जो है वो न्यू फीचर डाटा सेट जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, इसमें जो है हम अब न्यू फीचर क्लास को जो क्रिएट करेंगे, तो जो मैंने डाटा सेट न्यू जनरेट किया है इसी पे राइट क्लिक करेंगे और जो है वो न्यू पे गए और यहाँ पे हमने फीचर क्लास जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो फीचर क्लास में मैं बिलफर्ज यहाँ पे लिख देता हूँ कि रोड। ठीक है, और जो है यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया एज अ लाइन फीचर। ठीक है, और जो है यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट इंक्लूड एम वैल्यूज़ मीन, जिसमें जो है टाइम रिलेटेड जो है और ये 3D से रिलेटेड है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, इसको भी हम नहीं छेड़ते, इसको भी नेक्स्ट करते हैं, क्लिक किया हमने। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये एट्रीब्यूट टेबल है जो कि जो मैंने रोड की फ़ाइल ली, शेप फाइल बनाई है, तो उसका एट्रीब्यूट टेबल हमने क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें मैं बिलफर्ज मुझे रोड का नाम डालना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि मुझे एक फील्ड नेम की चाहिए। ठीक है, और उसका जो टाइप होगा, मतलब डाटा टाइप, उस फील्ड में हमने जाहिर सी बात है टेक्स्ट टाइप करना है तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह करके जो है आप इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और जो है वो आप चाहें तो लेंथ भी डाल सकते हैं और इसके अलावा जो है वो दूसरी चीज़ें भी इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए सिर्फ एक नेम का ही मैंने इसमें जो है वो वो डाल दिए। ठीक है, क्या कहते हैं, फील्ड डाली है। ठीक है, और जो है मैं अभी फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो जो हमारी जो रोड की जो शेप फाइल है वो हमारे कंटेनर में आ गई है। ठीक है, ये हमारी जो है वो रोड की शेप फाइल जो है वो आ गई है। ठीक है, आप चाहें तो इसी तरह आप दोबारा राइट क्लिक करें और न्यू फीचर क्लास सेलेक्ट करें और यहाँ पे मैं अब पॉलीगॉन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते या नाम टाइप करता हूँ बिल्डिंग। ठीक है, सेम इसमें हमें जो है वो टाइम रिलेटेड डाटा नहीं डालना, ना 3D है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो जेड वैल्यू में जो है वो, अगर इसमें हम वैसे एज अ बिल्डिंग हाइट डाल सकते हैं। ठीक है, हाइट जो है यहाँ पे हम बिल्डिंग की हाइट डाल सकते हैं। आप अब नेक्स्ट किया मैंने इसको और क्लिक किया दोबारा नेक्स्ट। यहाँ पे भी दोबारा मैं नेम डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसमें
हाइट का भी एक ऑप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे हाइट की हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, बिल्डिंग हाइट के थ्रू जो आप इसको एक्सट्रूड करा सकते हैं आर्क सीन के अंदर। ठीक है, जो कि आर्क जीआईएस का पैकेज के अंदर एक ऑप्शन है आर्क सीन का। आप उस पर खोलेंगे तो उससे आप बिल्डिंग की हाइट देख के अपनी शेप पॉलीगॉन जो है, जो आपकी बिल्डिंग है, उसको आप उसकी हाइट देख के एक्सट्रूड करा सकते हैं, ऐसे 3D में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसी बात है, आप इसको शॉर्ट इंटीजर कर लें यहाँ पे। ठीक है, और जो है वो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को मैं ड्रैग करके ला रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, ड्रैग हो गया। ठीक है, और अब क्या है, मैं आपको इसका एट्रीब्यूट टेबल भी दिखा देता हूँ कि एट्रीब्यूट टेबल में जो है वो हमारी जो ऐड की हुई फील्ड थी वो आई हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ आप देख लें कि नेम की फील्ड मैंने डाली थी और हाइट की। ठीक है, बाकी ये इसने खुद जनरेट की हैं, शेप एरिया और शेप लेंथ। ठीक है, अब क्या है कि इस तरह आप जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें देखें फ़ायदा ये हुआ कि हमने सिर्फ डेटाबेस को जो है वो प्रोजेक्शन दे दी है, बाकी वो जो है वो उसे खुद ही जो है वो बाकी पे जो हमारी जितनी शेप फाइल या डाटा होगा उस पर जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो अप्लाई होती जाए। कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें सेम वही है जो हमने डेटाबेस का दिया है। ठीक है, तो जो है वो आप अब जो है भी कोई भी अपना मैप रख के उस पर जो है वो आप काम कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा एक फ़र्ज़ी तौर पे दिखा देता हूँ, ArcGIS ऑनलाइन का कोई मैप खोल के उस पर आपको डिजिटाइज करके दिखा देता हूँ कि कैसे जो है वो उस पर काम करना है। ठीक है जनाब, ये हमारे पास जो है वो ArcGIS ऑनलाइन के मैप्स आ गए हैं। आप इसमें से कोई भी खोल लें और जो है वो इस पे हम बेसिक थोड़ी सी मैं आपको डिजिटाइजेशन करके बता देता हूँ। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। थोड़ा ही टाइम लेगा क्योंकि ऑनलाइन मैप है। ठीक है, इस तरह जो है वो हमारे सामने जो है वो सेटेलाइट इमेज खुल गई है। ये हमारा ऑनलाइन मैप है ArcGIS के, इस पे अवेलेबल है ये सेटेलाइट इमेजेस। तो आप इस पे जो है जिस तरह मैंने अभी एरिया जिस एरिया का मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है, तो आप उसी एरिया पे जाके वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उसे डिजिटाइज कर लें, और जो है वो उसके जो रोड स्ट्रक्चर है जो आप उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये गुलशन का एरिया आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आप राइट क्लिक करके भी जो है वो स्टार्ट एडिटिंग कर सकते हैं, और एडिटर में आके भी आप स्टार्ट एडिटिंग कर सकते हैं अपने शेप फाइल पे काम करने के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ से मैं आपको एक रोड जो है वो क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, ये समझाने के लिए जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये जो है वो मैंने क्लिक किया इस पे और एंड कर दी डिजिटाइजेशन। तो यहाँ पीछे बैकअप पे आप देखेंगे राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट टेबल पे, तो एक जो है वो ऑब्जेक्ट काउंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेंथ भी जो है वो इसकी साथ साथ जो है वो आने लग गई है। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, अगर बिल्डिंग्स आपने बनानी है तो आप बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन लिया और जूम कर लेंगे। जूम करके जो है वो आप जो है वो डिजिटाइज करेंगे। मैं आपको यहाँ कोई भी जो है कोई बिल्डिंग डिजिटाइज करके दिखा देता हूँ, जैसे ये एरिया है। ठीक है, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं,
सर्कल भी ले सकते हैं इसमें। इसके बाद एलिप्स है, फ्री हैंड, मुख्तलिफ इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जो है वो इसके थ्रू आप डिजिटाइज कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं इस एरिया को पूरे को डिजिटाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके आप जो है इसको हॉलो भी कर लें, यहाँ से कलर चेंज कर लें ताकि आपके लिए डिजिटाइजेशन में आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो जियो डाटाबेस क्रिएट होता है, और इसमें आप अपने फीचर्स जो है पॉलीगॉन, पॉलीलाइन, पॉइंट, ये आप जो है ऐड करके अपने डाटाबेस को इस पे काम करके आप सेव कर सकते हैं। और इसके फ़ायदा क्या है कि ये आपको एक ही कंटेनर के अंदर सारी फाइल स्टोर हो जाती हैं, जिसे आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोल्डर में दिखा देता हूँ कि ये एक देखें, ये ऐसे एक फ़ोल्डर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसको अभी सेव कर दूँ, एज सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और इसको जो है मैंने अपने ही फ़ोल्डर में सेव कर रहा हूँ। ठीक है जी, सेव कर दिया मैंने इसे, सेव एज ए प्रोजेक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से एडिटिंग भी इसकी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है वो हमारे पास ऐसे एक उसमें जो है वो फोल्डर में ये डाटा अवेलेबल है, ठीक है। इसको खोलेंगे तो इसके अंदर हमारी जो है वो जितने भी फाइल हमने जनरेट किए हैं वो इसमें यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आई होगी कि कैसे जो है वो जियो डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है और इसमें अपना डाटा ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें रास्टर फाइल भी डाल सकते हैं और जो है अपना काम मज़ीद कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए जो है वो हमें इजाज़त दीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हम एक नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।